तीजफेस्टिवल.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोमवार व्रत का महत्व, सोमवार व्रत की पूजन विधि, सोमवार व्रत की कथा। मैं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला सोमवार व्रत का वर्णन करती हूँ। यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत को करने से विवाह योग्य कन्या को उत्तम वर, उत्तम गुण, रूप, सौंदर्य तथा स्त्रियों को अनेक गुण वाली संतान, सुवर्ण वस्त्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा पति पत्नी में कभी वियोग नहीं होता तथा अंत में शिवलोक में निवास करते हैं। यह व्रत ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। जिस घर के स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं उस घर में हमेशा भगवान शंकर तथा माँ पार्वती की कृपा बनी रहती है। व्रत की विधि: सोमवार के दिन प्रातः स्नानादि से निर्वृत्त हो पंचगव्य तथा चंदन मिश्रित जल से माँ गौरी और भगवान शिव और शिव परिवार को स्नान कराकर धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के पुष्प और फलों के द्वारा उनकी पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव की अंग पूजा करें। ओम पाटलाय नमः, ओम शंभवे नमः ऐसा कहकर माँ पार्वती और शंभु के चरणों की त्रियुगाय नमः, ओम शिवाय नमः से दोनों गुल्फों की विजयाय नमः, ओम भद्रेश्वराय नमः से दोनों जानुओं की, ओम ईशानाय नमः, ओम हरिकेशाय नमः से कटी प्रदेश की, ओम कोटवये नमः, ओम शूलिने नमः से कुक्षियों की, ओम मंगलाय नमः, ओम शिवाय नमः से उदर की, ओम उमाय नमः, ओम रुद्राय नमः से कुंजद्रव्य की, ओम अनंताय नमः, ओम त्रिपुरनाथाय नमः से दोनों हाथों की पूजा करें। ओम भवाने नमः से दोनों के कंठ की, ओम गौरे नमः, ओम हराय नमः से दोनों की मुख की तथा ओम ललिताय नमः, ओम सर्वात्मने नमः से दोनों के मस्तक की पूजा करें। दिन में एक समय भोजन करें। सोमवार व्रत की कथा। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिवजी का व्रत, पूजन एवं कीर्तन किया करता था तथा सायकाल मंदिर जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इसी भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने भगवान शिवजी से कहा, हे महादेव, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका पूजन एवं व्रत बड़ी श्रद्धा एवं विश्वास से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती के अत्यंत आग्रह पर प्रभु महादेव ने, जब ये आपका अनन्य भक्त है और उसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसे आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिवजी बोले, हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए
कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पूर्व की ही तरह शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकारनी गर्भवती हुई और उसके 10वें महीने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है, इसीलिए उसने न तो प्रसन्नता प्रकट की और न ही किसी को यह भेद बतलाया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता को उसका विवाह करने के लिए कहा। तब साहूकार ने कहा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, अभी तो मैं इसे शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तू इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाएं, हवन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे हवन भजन कीर्तन करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए काशी नगरी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। वह शहर उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं राजकुमारी मना ना कर दे। तब उसने सेठ के अति सुंदर पुत्र को देखा तो मन में विचार किया कि मैं इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर राजकुमार के पिता ने लड़के के मामा से बात की और कहा, इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। वे मान गए। विवाह कार्य अच्छे से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पे लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, पर मैं जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमारी के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। राजकुमारी के माता पिता ने राजकुमारी को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। सेठ का लड़का तथा उसके मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन उनके यज्ञ की पूर्णावती थी। लड़के के मामा ने कहा, लड़के ने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। कुछ समय पश्चात उसके मामा ने आकर देखा तो उनका भांजा मृत पड़ा था। मामा ने अपने आप को संभाला और यज्ञ कार्य संपन्न कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा किया। अपने आप को रोक न पाया और जोर जोर से रोने लगा। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माँ पार्वती कहने लगी, स्वामी कोई दुखियारा आपको पुकार रहा है, आपको इसकी सहायता करनी चाहिए। माँ पार्वती और शिवजी यहाँ गए तो देखा कि वहाँ एक लड़का मृत पड़ा है। माता पार्वती कहने लगी, स्वामी यह तो वही लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ है। शिवजी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही है और यह भोग चुका है, पर कोमल मन माँ पार्वती ने कहा, स्वामी इसको जीवन दान दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी भगवान ने उसको जीवन दान दे दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। उसके मामा अत्यधिक प्रसन्न हो गए। शिवजी और माँ पार्वती कैलाश पर चला गए। शिक्षा पूर्ण होने पर उन्होंने मामा और भांजा यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए अपनी घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह राजकुमारी से हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया।
वहाँ के राजा ने उनको पहचान लिया और महल में ले जाकर बहुत आवभगत की। बहुत से दास दासियों सहित अपनी राजकुमारी को जमाई के साथ विदा कर दिया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं घर पर जाकर सूचना कर आता हूँ। उसके पिता शिवजी ने मंदिर में बैठे उन्होंने संकल्प कर रखा था कि यदि मेरा पुत्र मृत आया तो मैं शिवजी के चरणों में अपना सिर पटक पटक कर प्राण त्याग दूंगा। लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, उसकी पत्नी को भी साथ लेकर आया है, बहुत सा धन धान्य भी लेकर आया है। तो सेठ ने प्रसन्नता से भर उठा और बार बार भगवान का धन्यवाद करने लगा। सेठ और सेठानी ने आनंद पूर्वक पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया। सभी को बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे तथा सारी नगरी में कहलवा दिया कि सोमवार व्रत को करने से विवाह योग्य कन्या को उत्तम वर, उत्तम गुण, रूप, सौंदर्य तथा स्त्रियों को अनेक गुण वाली संतान, सुवर्ण, वस्त्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा पति पत्नी में कभी वियोग नहीं होता तथा अंत में शिवलोक में निवास करते हैं। यह व्रत ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। जिस घर के स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं उस घर में हमेशा भगवान शंकर तथा माँ पार्वती की कृपा बनी रहती है। जय बोलो भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती की जय हो।